ओम शांति। परमात्मा शिव अपना परिचय देते हुए बताते हैं, मीठे बच्चे, मैं परम धाम का रहने वाला हूँ, गीता ज्ञान दाता हूँ। मैं भी तुम बच्चों के समान ही एक बिंदी स्वरूप निराकार स्वरूप हूँ। मेरा नाम शिव है, जिसे सारी दुनिया पूजती है। इस दुनिया में अलग अलग धर्म के लोग परमात्मा शिव को अलग अलग नामों से, अलग अलग रूपों से याद कर रहे हैं। जब भगवान शिव इस धरा पर अवतरित होते हैं तो वो अपना परिचय स्वयं बताते हैं। भगवान कहते, बच्चे, मैं ही आनंद का सागर हूँ। तुम मुझे याद करते हो सुख करता, दुख हरता के नाम से। मैं शांति देने वाला हूँ, पतित पावन हूँ। कलयुग के अंत में मैं ही आकर सभी मनुष्य मात्र को गति, सद्गति प्रदान करता हूँ। सबके सुखों का दाता मैं ही हूँ। भगवान शिव को ही कालों के काल महाकाल कहा जाता है। भगवान अकाल मूरत हैं, प्रेम के सागर हैं। कलयुग के अंतिम समय में भगवान शिव ही परम पिता, परम शिक्षक और परम सद्गुरु बनकर इस धरा पर आकर मनुष्य का कल्याण करते हैं। वही प्रेम के सागर हैं। भगवान ही ब्रह्मा, विष्णु, शंकर के रचयिता हैं, इसलिए उन्हें त्रिमूर्ति कहा जाता है। भक्ति मार्ग में भगवान शिव को पिंडी के रूप में पूजा जाता है, लेकिन उनका असली स्वरूप निराकार स्वरूप है। परमपिता परमात्मा परम धाम के निवासी हैं, जो परे ते परे है। हम सभी आत्माओं का घर भी परलोक, परम धाम या ब्रह्मलोक कहें, जहाँ सभी आत्माएं बिंदु बनकर निवास करती हैं। परमात्मा को सर्वधर्म की आत्माएं याद करती हैं। जैसे गुरु नानक ने उन्हें एक ओंकार के नाम से याद किया, महावीर ने समाधि में रहकर उन्हें याद किया, अमरनाथ पशुपतिनाथ के रूप में, रामेश्वरम सोमनाथ के रूप में उन्हें याद किया जाता है। क्राइस्ट ने भी गॉड इज़ लाइट के रूप में सारी दुनिया को उनका संदेश दिया। इस्लाम में भी अल्लाह को याद किया जाता है, जो कि निराकार स्वरूप है। परमपिता परमात्मा अपने दिव्य कर्तव्य 3 देवताओं की रचना करके करवाते हैं, जैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और कलयुग की शंकर द्वारा विनाश। जब हम मंदिरों में जाते हैं, वहाँ पर शिवलिंग को देखते हैं। शिवलिंग के ऊपर 3 लकीरों को देखा जाता है, जिसका अर्थ ही है कि भगवान तीनों देवताओं को, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को बनाने वाले हैं। त्रिमूर्ति हैं, त्रिलोकीनाथ हैं, त्रिकालदर्शी हैं। कलयुग के अंत में आकर भगवान शिव ही अपना परिचय स्वयं दे रहे हैं कि मैं निराकार स्वरूप हूँ। मैं कोई शरीर धारण नहीं करता, मैं किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेता, मैं तो पर काया प्रवेश करता हूँ। इस कलयुग के अंत में आकर यहाँ मनुष्यों को मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बतलाता हूँ, ज्ञान देता हूँ, गति, सद्गति करता हूँ। ओम शांति।